ओके, हम स्कल्पचर देखेंगे, उसमें केव स्कल्पचर देखेंगे। अब ठीक है, कुछ मोटा मोटा पहले बात समझो, पूरा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बस कुछ मोटा मोटा समझो। जो अजंता केव है ना, उसमें बुद्धिज्म डोमिनेटिंग थीम है। एलोरा में देखो, अजंता में ए से अजंता, बी से बुद्धिज्म, केवल बुद्धिज्म एक डोमिनेटिंग थीम है अजंता में। एक मिनट, ए से अजंता, बी से बुद्धिज्म। फिर एलोरा केव आती है, उसमें तीनों है, बुद्धिज्म हिंदू और जैन तीनों है। इसमें हिंदुज़म डोमिनेटिंग थीम है, देन बुद्धिज्म, देन जैनिज्म। ठीक है, एलिफेंटा केव में हिंदू डोमिनेटिंग थीम है। देन आता है नासिक और पांडवलेनी। ठीक है, इसमें बुद्ध डोमिनेटिंग थीम है। कार्ले और कन्हेरी दोनों में बुद्ध डोमिनेटिंग थीम है। और ये छइयों के छइयों आपके पास जाते हैं किसमें, एमपी में। जूनागढ़ में हिंदू और बुद्ध। ये आता है गुजरात में। बादामी मतलब कर्नाटक में आता है चालुक्य बादामी, हिंदुज़म जैनिज़्म, राइट। अब देखते हैं कुछ पर्टिकुलर केव्स के बारे में। जब हम बिहार की स्टडी करते हैं ना, उसमें हम 3 तरह के केव देखते हैं। आर्टिफिशियल केव, लोमस ऋषि केव, सेवन सिस्टर केव। आर्टिफिशियल केव के एग्जाम्पल क्या हैं, सीतामढ़ी केव, सोन भंडार केव। सोन भंडार केव, सीतामढ़ी केव, ये बिहार में है जो आर्टिफिशियल केव्स हैं। आर्टिफिशियल केव का एक और एग्जाम्पल है उदयगढ़ी खंडगिरी केव, जो उड़ीसा में है, खड़वाल किंग ने जो बनाई थी। फिर नेचुरल केव के एग्जाम्पल है सप्तपारणी केव। ठीक है, सप्तपारणी केव, इंद्रशाला केव। सप्तपारणी केव में जो बुद्धा जी कुछ दिन रहने के लिए आए थे बिफोर डेथ, और इंद्रशाला केव में क्या था कि बुद्धा यूज इट फॉर मेडिटेशन, राइट। अब एक और जो नेचुरल केव है वो आती है भीमबेटका एमपी में। भीमबेटका है बेतवा रिवर के किनारे। ठीक है, अब पता है सेवन सिस्टर में क्या क्या आते हैं। सेवन सिस्टर में 12 बार केव्स आते हैं, इसके अंदर 4 केव आते हैं, और नागरोजिनी केव उसके अंदर 3 केव आते हैं। 12 बार केव के अंदर आता है करण चौपर केव, लोमससी केव, सुदामा केव और विश्वकर्म केव। ठीक है, और नागार्जुनी केव के अंदर 3 आते हैं। अब देखो, अब आता है एमपी में आ जाओ। एमपी में हमारी 3 केव्स इंपॉर्टेंट हैं। भीमबेटका केव, ये नेचुरल केव है, ये बेतवा रिवर के पास में है। उदयगिरी केव में बोर अवतार जो विष्णु का हुआ था, बोर अवतार विष्णु का, उसके बारे में है। 500 एडी में है। गुप्ता के टाइम पे चंद्रगुप्त टू मतलब विक्रमादित्य, इसने इसको पेट्रोनेज दी थी। बाघ केव बाघ रिवर के पास में है, तो बाघ केव, उदयगिरी केव, भीमबेटका केव एमपी में है। अब आते हैं ये आता है गुजरात, राइट। गुजरात में हमारा आता है जूनागढ़ केव। इसमें हिंदू और बुद्धिज्म दोनों ही थीम्स हैं। उपारी कोट एक चीज़ होती है कि पहले बेस से जाओगे सीढ़ी से मिड तक, देन उसके बाद में केव स्टार्ट होगी। अब सबसे इम्पॉर्टेंट आती है हमारा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में क्या है, अजंता केव। अजंता केव बुद्धिज्म की थीम है। और कौन सा रिवर है, वघोरा रिवर है। एलोरा में सबसे ज़्यादा हिंदू, फिर बुद्ध, फिर जैन, राइट। फिर बाझा केव भी एक होती है। कार्ले केव लार्जेस्ट, यहाँ पे लार्जेस्ट चैत्य बना हुआ है कार्ले केव में। कार्ला केव में लार्जेस्ट चैत्य बना हुआ है, बुद्धिज्म थीम है। ठीक है, कन्हेरी केव बुद्धिज्म थीम है, कोलेसल बुद्धा, ठीक है। और एलिफेंटा केव में हिंदुइज्म डोमिनेटिंग थीम है। और नासिक केव और पांडुलेनी केव, ये दोनों ही एक ही है। ये भी बुद्धिज्म की है। ये कहाँ पर है, मतलब महाराष्ट्र में है। और ये गोमाई रिवर के पास में है। ये यूपीएससी क्वेश्चन है। ठीक है, अब आता है चालुक्य, ये बादामी, कर्नाटक। अब देखो, अगर लेफ्ट टू राइट देखेंगे तो उदयगिरी खंडगिरी उड़ीसा, भीमबेटका एमपी में आ जाएगा। उसके बाद अजंता, एलोरा और एलिफेंटा। और ऊपर से देखेंगे उदयगिरी केव सबसे ऊपर है, मतलब ये एमपी वाली। फिर भीमबेटका, फिर बाघ, फिर अजंता, एलोरा और एलिफेंटा। मतलब अजंता, एलोरा, एलिफेंटा ऐसे भी है, अजंता, एलोरा, एलिफेंटा ऐसे भी है, लास्ट में बादामी। ठीक है, ये क्वेश्चन 2021 में आया था। अजंता कौन सी केव किस रिवर में है, तो अजंता का तो वघोरा है, ये इसका ऑप्शन है। सांची, देखो सांची स्तूपा, एक मिनट, सांची और भीमबेटका, ये दोनों ही कहाँ पर हैं, बेतवा रिवर के पास में। ठीक है, अब आता पांडुलेनी, नासिक केव, गोमई रिवर, ठीक, अमरावती, कृष्णा रिवर। अब आगे देखते हैं, अब इसको देते हैं डिटेल में। ठीक है, अब इसे सबसे पहले हम देखेंगे अपना ये अजंता केव। अजंता केव कहाँ है, महाराष्ट्र में है, वघेरा रिवर के पास में, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसमें केवल पूरी 29 केव है, और लेकिन सारे ही बुद्धिस्ट हैं, समझ रहे हो। तो अजंता मतलब ए का बी, ठीक है, अजंता का मतलब ए होता है और ए का आ जाता है बी, तो सारी बुद्धिस्ट है हमारी। ठीक है, इसमें 25 में विहार है, 4 में चैत्या है।
चैत्य जहाँ पूजा करते थे, विहार जहाँ रहते थे, ऑब्वियसली रहने के लिए जहाँ जगह चाहिए तो विहार, और चैत्य में कभी कभी आना तो 4 चैत्य हैं केवल। ठीक है, इसमें जो केव्स हैं, कितने स्टोरी केव्स है, 1 स्टोरी या 2 स्टोरी केव्स है। ठीक है, और देखो यही चीज़ अजंता में अप टू 3 स्टोरी केव्स है, और जो अजंता सॉरी एलोरा में अप टू 3 स्टोरी केव्स है। अब जैसे अजंता में केवल बुद्धिस्ट एक डोमिनेटिंग थीम है, एलोरा में बुद्धिस्ट, जैन और हिंदू तीनों ही थीम है, जिसमें हिंदू डोमिनेटिंग है, देन बुद्धा। देखो एलोरा में आता है हिंदू सबसे ऊपर, देन बुद्धा, देन जैन, राइट। अब आता है, देखो इसमें कोर्ट यार्ड नहीं है, मतलब कोई आंगन नहीं है। आंगन इसलिए भी नहीं था क्योंकि सूर्य की रोशनी कहीं से आनी ही नहीं थी, तो आंगन की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, इसमें देखो समझ लो क्यों नहीं आंगन था, कि जैसे ये जो मान लो ये आपका है पर्वत, तो पर्वत के इस साइड अजंता थी और इस साइड सूरज था, और ये एलोरा थी। तो अजंता में तो कोर्ट यार्ड है नहीं, क्योंकि सूर्य की रोशनी से कोई मतलब ही नहीं है। एलोरा में कोर्ट यार्ड है क्योंकि सूर्य की रोशनी से के मतलब है। ये स्लोपिंग साइड में बना हुआ है एलोरा, और हमारा अजंता स्टीपिंग साइड में है। ठीक है, अब देखो क्या है, जो अजंता के अंदर किस तरह की मूर्ति है, ये फ्रेस्को मुराल पेंटिंग्स हैं। ठीक है, और फ्रेस्को मुराल पेंटिंग में एक अच्छी मतलब नोट करने वाली बात यह है कि जो ब्लू कलर है वो किसी में नहीं है, क्योंकि ब्लू कलर उसमें नहीं था। ठीक है, और ये सारी मूर्ति जो केव्स हैं, जो पेंटिंग्स बनी हुई है, ये रिलेटेड है बुद्धिज्म से। कौन सा बुद्धिज्म? महायान बुद्धिज्म या थेरावाद बुद्धिज्म। ठीक है, महायान थेरावाद, तुम बुद्धिज्म समझ लो, बुद्धिज्म से है। इसमें कौन कौन सी मूर्ति हैं? पद्मपानी, वज्रपानी, फ्लाइंग अप्सरा, डाइंग प्रिंसेस, 4 चीज़ें हैं। पद्मपानी, वज्रपानी, फ्लाइंग अप्सरा, डाइंग प्रिंसेस। पद्मपानी मतलब बुद्धा के हाथ में लोटस है, वज्रपानी मतलब बुद्धा के हाथ में वज्र है, फ्लाइंग अप्सरा है, एक डाइंग प्रिंसेस है। ठीक है, 4 चीज़ें, पद्मपानी, वज्रपानी, फ्लाइंग अप्सरा, डाइंग प्रिंसेस। और कौन से स्कल्पचर्स हैं? स्कल्पचर्स हैं महावीरा, महापरिनिर्वाण बुद्धा, मतलब यहाँ पर जहाँ पर उनको निर्वाण प्राप्त होता है, और बुद्धा कंक्वेरिंग मारा विजय आर्मी। ठीक है, दो तरह के स्कल्पचर्स हैं, पहला है महापरिनिर्वाण बुद्धा, दूसरा बुद्धा कंक्वेरिंग मारा विजय आर्मी। ठीक है, जो अजंता केव है वो कंस्ट्रक्ट की गई थी 2 फेज़ में। ठीक है, पहला फेज़ में सतवाहना फेज़ था, दूसरा फेज़ वकाटका फेज़। देखो सतवाहना कब आए थे? 60 सेंचुरी बीसी से 225 एडी तक ये रहे थे। ये पोस्ट मौर्य, जो मौर्य साम्राज्य के बाद का जो पोस्ट मौर्य फेज़ था, उसमें सतवाहना आए थे। फिर सतवाहना के बाद जो अगला लोग कौन से, सतवाहना के बाद महाराष्ट्र साइड में वकाटकास आए थे, और आंध्रा में इक्ष्वाकु आए थे, राइट। जो वकाटकास थे वो कंटेम्प्रेरी थे गुप्ता के। ठीक, वहाँ उसमें जो पैटर्न किंग था हरिसेन, उसने पैट्रोनेज दी थी अजंता को। ठीक है, तो अजंता केव 2 पार्ट में कंस्ट्रक्ट हुई थी, सतवाहना फेज़ में और वकाटका फेज़ में। और वकाटका के कंटेम्प्रेरी तो गुप्ता थे, समझ में आ गया। ठीक है, अब अदर पेंटिंग्स जो आपके अजंता में है ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, सिम्हाला अवदाना और महाजनका जातक, ये सब चीज़ें हैं, पढ़ो चाहे ना पढ़ो। अब आगे देखते हैं एलोरा। एलोरा केव ये भी महाराष्ट्र में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, या सह्याद्री रेंज महाराष्ट्र में आता है। 34 केव हैं एलोरा केव में, जिसमें कि 17 बुद्धिज़्म की है और 12 17 हिंदुज़्म की है, 12 बुद्धिस्ट हैं, 5 जैन हैं। ठीक है, देखो हिंदू और बुद्ध को तो राष्ट्रकूटा किंग ने पैट्रोनेज दी थी इन केव्स को, और जो जैन केव है उसको यादवाज ने पैट्रोनेज दी थी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जो हमारी अजंता, जो हमारी एलोरा केव है वो अप टू 3 स्टोरी की है, जबकि अजंता केव अप टू 2 स्टोरी तक है। और एलोरा केव में केव यार्ड प्रेजेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो सूर्य की रोशनी है वो आ सकती है। और जो हमारा जो अजंता केव है उसमें कोर्ट यार्ड नहीं था। ठीक है, अब इसमें जो जो केव्स हैं उसमें से नंबर्स में बटी हुई है, मान लो कुछ 34 केव हैं, तो केव नंबर 10, 12, 15, 16, 18 ऐसे लिखा हुआ है। तो केव नंबर जो 10 है ना, वो लॉर्ड विश्वकर्मा की केव है। केव नंबर 14 रावण की खाई। केव नंबर 15 दशावतार केव, मतलब 10 इनकारनेशन ऑफ विष्णु। केव नंबर 16 में कैलाशनाथ टेम्पल बना हुआ है। ये एक मोनोलिथ टेम्पल है, आर्किटेक्चरल वंडर ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ये लार्जेस्ट रॉक कट केव टेम्पल है, राइट, लार्जेस्ट रॉक कट केव टेम्पल है। इसको राष्ट्रकूटा किंग कृष्णवन ने बनवाया था। इसमें रावण से कि माउंट हिमालय, माउंट कैलाश ये इसमें डिपिक्ट करता है। ठीक है, केव नंबर 21 रामेश्वर टेम्पल है। ठीक है, अब जैन केव में 2 तरह की केव्स हैं, इंद्र सभा और जगन्नाथ सभा। इंद्र सभा, जगन्नाथ सभा ये कंस्ट्रक्ट किया था यादव डायनेस्टी ने। ठीक है, और ये स्लैंटेड स्लोप ये पे बनी हुई है, जैसे ये वाली जो स्लोप है। अब आता है एलिफेंटा केव, ये भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, मतलब अजंता, एलोरा, एलिफेंटा तीनों ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये महाराष्ट्र में है। इसमें हिंदुज़म डोमिनेटिंग थीम है,
और सेवाइट, राइट, सेवाइट पे बेस्ड है। तो इसमें जो महेश मूर्ति, जो त्रिमूर्ति है, सदाशिव की इमेज है, वो बनी हुई, जैसे महेश मूर्ति लिखा है एलिफेंटा में, ये बनी हुई तीन इसके सिर हैं, ठीक है। नटराज बना हुआ है और ये योगेश्वर बना हुआ है, मतलब लॉर्ड ऑफ योगा की मूर्ति बनी हुई है स्कल्पचर। तो ये सब चीज़ें हैं। महेश मूर्ति त्रिमूर्ति सदाशिव की इमेज है, नटराज की है और योगेश्वर की है एलिफेंटा केव में। अब आते हैं नासिक केव। नासिक केव या पांडोलेनी केव, दोनों की केव है। ये यूपीएससी क्वेश्चन है, ठीक है। ये गोमाई रिवर है ना, गोमाई रिवर, यूपीएससी में था। नासिक केव, पांडुलेनी केव नियर गोमाई रिवर। इसमें 23 केव हैं, सारी बुद्धिस्ट हैं, राइट, बुद्धिस्ट में ही नहीं आना वाला। ये नासिक एक साइट ऑफ कुंभ मेला भी है, और ये श्राइन ऑफ त्रिम्बकेश्वर भी यहीं पर है, जो शिवा का ज्योतिर्लिंग है। और ये सिचुएटेड कहाँ पे, त्रिम्बक हिल है, जो ओरिजिन है, और जहाँ से गोदावरी रिवर ओरिजिनेट होती है, ठीक है। अब महाराष्ट्र में 2 और केव हैं जो इतनी फेमस नहीं है। ये पिठालखोरा केव, ये सतमाला रेंज में है, याद रखो सतमाला रेंज में है, 3rd सेंचुरी एडी की है। 14 रॉकेट बुद्धिस्ट केव है। और कोंडोना केव है, ये महाराष्ट्र में लोनावाला में है, ये भी सह्याद्री रेंज में है, ये सह्याद्री रेंज में, ठीक है। ये 1st सेंचुरी बीसी में है। ये पिथलखोड़ा केव सतमाला रेंज में है, और कोंडाना केव सह्याद्री रेंज में है, दोनों महाराष्ट्र में है। अब आगे देखते हैं। अब आता है हमारा आर्टिफिशियल केव इन वेस्टर्न इंडिया। देखो लार्जेस्ट केव तो हमारा वेस्टर्न इंडिया में जो आर्टिफिशियल केव्स हैं उसमें कार्ला केव आता है। इसमें जो बुद्धिस्ट केव है, कार्ला और कन्हेरी दोनों ही बुद्धिस्ट केव हैं, राइट। देखो आर्टिफिशियल केव इन वेस्टर्न इंडिया और एक ईस्टर्न इंडिया, दोनों में देखते हैं। तो जो आर्टिफिशियल केव इन वेस्टर्न इंडिया में है, मतलब हमारा महाराष्ट्र का एरिया है, कार्ला केव, कन्हेरी केव। तो कार्ला केव पुणे में, कन्हेरी केव भी पुणे में, और दोनों ही बुद्धिस्ट थीम पे हैं। और कार्ला केव में लार्जेस्ट चैत्य हाल है, ठीक है, बिल्ट हुआ है 2 से 3 सेंचुरी एडी में, सतवाहना रूलर ने बिल्ड कंट्रीब्यूट भी किया है इसमें। कन्हेरी केव ये विद इन संजय गांधी नेशनल पार्क में है, महाराष्ट्र में। ये 22 फीट का कोलोसल बुद्धा मार्क द बिगिनिंग ऑफ दिस ट्रेडिशन, कोलोसल बुद्धा ट्रेडिशन को मार्क करता है। कार्ला केव लार्ज चैत्य, कन्हेरी केव कोलोसल बुद्धा, ठीक है। अब आर्टिफिशियल केव ईस्टर्न इंडिया में आते हैं हम, तो हमारा बिहार में आएंगे। बिहार में सीतामढ़ी केव है, और सोन भंडार केव है, और उदयगिरी खंडगिरी केव उड़ीसा में है। उदयगिरी खंडगिरी ऐसा उड़ीसा में जो केव है उसको पेट्रोनाइज किया था खारवेला किंग ने किया था, और उसको जो उदयगिरी खंडगिरी केव है उसको खारवेला किंग ने जैन मॉन्क्स को, समझो, जैन मॉन्क्स को रहने के लिए दिया था। और ये जो उदयगिरी खंडगिरी केव है, ये इट इज़ ऑल्सो नोन फॉर हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन, जो कि ब्राह्मणी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, राइट। अब तो ये आर्टिफिशियल केव्स हो गई हमारी वेस्टर्न इंडिया और ईस्टर्न इंडिया में, ठीक है। वेस्टर्न इंडिया में कार्ले, कन्हेरी, ईस्टर्न इंडिया में सतमाड़ी केव, सोन भंडार केव और उदयगिरी खंडगिरी उड़ीसा। अब नेचुरल केव में आते हैं। नेचुरल केव में हमारे एग्जाम्पल क्या है, जो हमारा बिहार में सप्तपारणी केव है, यहाँ पे बुद्धा कुछ टाइम स्पेंड किए थे डेथ के पहले। इंद्रशाला केव है, यहाँ पे बुद्धा मेडिटेशन करते थे। और भीमबेटका केव है, ये बेतवा रिवर के किनारे है, ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है एमपी की। अब देखो जो बाराबार केव है, बाराबार केव के अंदर जो लोमस ऋषि केव आती है, बाराबार केव, लोमस ऋषि केव, इसको अशोका ने आजीविका सेक्ट के लोगों को दिया था, ये याद रखो, ठीक है। आजीविका सेक्ट के लोगों को दिया था। ये लोमस ऋषि जो केव है, इसमें चैत्य आर्क फॉर्म में इंट्रेंस है, राइट। जो चैत्य का इंट्रेंस है वो आर्क के फॉर्म में है। अब देखो बाराबारा हिल और नरुजिन हिल ये विंध्यान रेंज में है, ठीक है। अब देखो जो बाराबार हिल और नरुजिन हिल है, इसको सेवन सिस्टर में भी जो बाराबार हिल्स में, इसमें चार केव्स हैं, और जो नागार्जुन केव है उसमें 3 केव्स हैं, राइट। बाराबारा केव्स में किरण चौपर केव, लोमस ऋषि केव, सुदामा केव, विश्वकर्मा केव है। वैसे ही नागार्जुन केव में 3 केव्स हैं, राइट। बाराबार केव्स क्या है, मतलब विकिपीडिया में लिखा कि ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कट केव है, मौर्य के टाइम सर्वाइव कर रहा है, जो कि 322 से 125 बीसी इस ड्यूरेशन में बनी हुई थी, मौर्य के टाइम पे, अशोक के टाइम पे, राइट। तो अशोक और उसका ग्रैंडसन जो दशरथ थे, उसने इसको जो बाराबारा हिल्स जो लोमस ऋषि केव है, इसको आजीविका, ये याद रखो। देखो ए से अशोक, ए से आजीविका सेक्ट को दिया था, याद रखो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आजीविका सेक्ट को दिया था, ठीक है। अब देखो रॉक कट केव जो एलिफेंटा केव रॉक कट है, जो ये धौली बोलते हैं,
एलिफेंटा रॉक कट केव धौली ये उड़ीसा में है, ठीक है। मंडपेश्वर केव ये महाराष्ट्र में है, मंडपेश्वर महाराष्ट्र में है, और ये ब्राह्मणिकल केव थी जो बाद में जैन में कन्वर्ट कर दी गई थी, जैन केव में। अब बाघ केव आता है आपका एमपी में, बाघ केव बाघ रिवर के पास में, उदयगिरी केव ये विदिशा एमपी, भीलशा विदिशा एमपी, राइट। ये चंद्रगुप्त टू के काल में बनी थी, मतलब 5 सेंचुरी एडी में बनी थी, राइट। इसमें जो स्कल्पचर है उसमें विष्णु का वराह या बोर इनकारनेशन है, ठीक है, विष्णु का। उदयगिरी केव जो एमपी में है उसमें वो बोर इनकारनेशन है, चंद्रगुप्त टू के टाइम बनी हुई थी 5 सेंचुरी बीसी में, 5 सेंचुरी एडी में। बाघ केव बाघ रिवर के बगल में है। जूनागढ़ केव में हमारा बुद्धिज़्म और हिंदुज़्म की थीम है। इसमें जो गिरनाल हिल जो रेंज जो जूनागढ़ गुजरात में वहाँ पर थी, कार्ड उपारी कोड बोलते थे, एज दे आर मेड 30 से 50 फीट हाई प्लेटफॉर्म कनेक्टिंग विद द स्टेयरकेस फ्रॉम द ग्राउंड। ग्राउंड से देखो, ग्राउंड से स्टेयरकेस से ऊपर आओ के यहाँ से ये केव शुरू होती है, ठीक है, तो उपारी कोड इसे बोलते हैं। फिर आता है बादामी केव। बादामी केव तो कोई यूपीएससी पूछा चुका है, 6 सेंचुरी बीसी में बनी थी, 6 सेंचुरी एडी में, राइट। कर्नाटक में बादामी चालुक्य सुना ना, चालुक्य ऑफ बादामी, चालुक्य ऑफ बादामी या वातापी, ये पोस्ट गुप्ता मतलब गुप्ता के बाद के लोग हैं चालुक्य, ठीक है। चालुक्य ऑफ बादामी गुप्ता के बाद के लोग हैं चालुक्यास, और 6 सेंचुरी एडी में बनी है बादामी, ठीक है। आगे देखते हैं। अब आता है अजंता केव। अजंता केव 2 फेज बनी हुई है, सतवाहना वाला फेज है और वक्रटका वाला फेज है। कारले केव सतवाहना ने कंट्रीब्यूट किया है, और 12 केव लोमस ऋषि केव है। अशोक और दशरथ ने आजीविका सेक्टर को दान पर दिया था। उदयगिरी केव चंद्रगुप्त टू 5 सेंचुरी एडी के टाइम पे बना हुआ है, और इसमें बोर अवतार है, बोर इनकारनेशन है। उदयगिरी केव से जो उदयगिरी खंडगिरी केव से जो उड़ीसा में खरवेला किंग है का है, इसने जैन मॉन्क्स को दिया था। और एलोरा केव बुद्ध हिंदू जैन तीनों है, इस राष्ट्रकूटा किंग और यादव डायनेस्टी इनका कंट्रीब्यूशन है। अब आके आते हैं मोनेस्ट्रीज़ में। देखो मोनेस्ट्रीज़ का तुम पहले ऐसे मैप समझो, ठीक है। मोनेस्ट्रीज़ कहाँ कहाँ पर हैं, जैसे लद्दाख में है आलची, स्तूपिक, शे, ये 3 मोनेस्ट्री लद्दाख में है। फिर हिमाचल प्रदेश में मोनेस्ट्री कौन कौन सी, धनकर, नाको, के और ताबो, ये है धनकर, नाको, केव, ताबो हिमाचल प्रदेश में है। फिर सिक्किम में आता है, सिक्किम में पेमांग यांगसे, रोमटेक, एंच, ये सिक्किम में है, पेमांग यांगसे, रोमटेक, एंच। फिर आता है अरुणाचल प्रदेश में कौन से, तवांग और बोमडिला, ठीक है। फिर आता है आपका वेस्ट बंगाल में घूम मॉनेस्ट्री। फिर आता है कर्नाटक में मंद्रोलिंग और बाइला कुपे, ठीक है। तो बाइला कुपे मंद्रोलिंग कर्नाटक में है, घूम आपका है वेस्ट बंगाल में, और अरुणाचल प्रदेश में है तवांग और बोमडिला। सिक्किम में है पिमयांगसे, रूमटेक, आइंची, एंच, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश में है धनकर, नाको, के, ताबो, ठीक है। और लद्दाख में एंच, स्तूपिक, शे। तो अब समझो, लद्दाख JNK में कोई मोनेस्ट्री नहीं है, उत्तराखंड में कोई मोनेस्ट्री नहीं है, ठीक है। मोनेस्ट्री कहाँ में, लद्दाख में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, वेस्ट बंगाल में, कर्नाटक में, यहाँ पर मोनेस्ट्री है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब स्कल्पचर्स में देखो, स्कल्पचर्स में देखते हैं जो स्टोन है हमारा, स्टोन देखो पहले तो एक जेनरिक व्यू ले लो हमारा मोहनजोदाड़ो में क्या क्या है, ठीक है। इसको याद करने के लिए, जो मोहनजोदाड़ो है उसमें 5 चीज़ें हैं, बड़ी चीज़ें। डांसिंग गर्ल ब्रोंज में है, बुल ब्रोंज में है, प्रीस्ट स्टेटाइट स्टोन में है, पशुपतिनाथ सील स्टेटाइट में है, मदर गॉडेस टेराकोटा में है, ठीक है। डांसिंग गर्ल ब्रोंज में है, बुल ब्रोंज में है, प्रीस्ट स्टेटाइट में है, पशुपतिनाथ सील स्टेटाइट में है, मदर गॉडेस टेराकोटा। हड़प्पा में देखो मेल टॉर्सो रेड सैंडस्टोन में है, ठीक है। अब आप देखिए ऐसे देखो स्टोन से स्कल्पचर जो हम इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो स्कल्पचर्स बने हुए थे वो किस चीज़ से बने हुए थे, स्टोन से बने हुए थे, ब्रोंज से बने हुए थे, टेराकोटा से बने हुए थे, क्ले से बने हुए थे, और अदर मटेरियल्स भी बने हुए थे। तो ये मेन मटेरियल्स हैं। स्टोन से हमारा मेल टॉर्सो बना था, रेड सैंडस्टोन हड़प्पा में था। बियर्डेड पीस्ट हमारा स्टेटाइट से बना हुआ था, मोहनजोदाड़ो में था। ब्रोंज में जो डांसिंग गर्ल है वो हमारी मोहनजोदाड़ो में थी। ब्रोंज बुल हमारा कालीबंगा में भी था और मोहनजोदाड़ो में भी था। टेराकोटा जो मदर गॉडेस थी वो मोहनजोदाड़ो में थी। सील जो होती थी, सील मेड अप ऑफ किस चीज़ की बनी होती है, सील स्टोन्स की बनी होती थी, मेटल्स की बनी होती थी, फायर बेक्ड क्लेस की भी बनी होती थी। स्टोन की बनी होती थी स्टेटाइट, ये जो मेन था। मेटल में कॉपर, एजी, चट ये था, और फायर बेक्ड क्ले से भी बना होता था। और एम सील का एम क्या होता था, कुछ
देखो प्री डोमिनेंट कोई कमर्शियल एम नहीं था कि हम भाई, ऐसे कॉइन यूज़ नहीं होते थे, कहीं कहीं कमर्शियल एम होता था, कहीं कहीं एजुकेशनल एम होता था, कहीं कहीं एमुलेट ताबीज की तरह यूज़ होता था। पशुपतिनाथ सील जो है स्टेटाइट की बनी हुई मोहनजोदड़ो में पाई गई है। और ये जो इंडस वाली सिविलाइजेशन जो स्क्रिप्ट है ना, वो पिक्टोरल फॉर्म में है, और हड़प्पन स्क्रिप्ट ये भी डिसाइफर नहीं हुई है, राइट। जो पशुपतिनाथ सील है, इसमें तुम ये देखो, इसमें कौन कौन जानवर है, 2 डियर यहाँ पर है, राइट हैंड में एलिफेंट और टाइगर है, लेफ्ट हैंड में राइनो बफेलो, और इन सब में बुल कहीं भी नहीं है, राइट। अब आगे देखते हैं। अब स्कल्पचर्स देखते हैं मौर्य के टाइम में। मौर्य के टाइम में स्कल्पचर देखते हैं, तो मौर्य के टाइम में ये जो स्कल्पचर्स होते थे, जो मूर्ति वूर्तियाँ होती थी, वो लार्जली इन्फ्लुएंस होती थी बाई किससे, बुद्धिज्म से। फर्स्ट टाइम अपेयरेंस ऑफ द स्टोन स्कल्पचर्स, राइट, फॉर डेकोरेशन पर्पज प्लस रिलीजियस एक्सप्रेशन होता था। दो टू फेमस स्कल्पचर्स फर्स्ट यक्ष यक्षिनी। मौर्य के टाइम में जो स्कल्पचर्स फेमस थे, उसमें ज़्यादा डोमिनेटिंग पार्ट था यक्ष और यक्षिनी का, कि वर्शिप्ड इन ऑल प्रेजेंट रिलीजन। और उस समय जो यक्ष और यक्षिनी की जो मूर्तियाँ होती थी, वो हर एक रिलीजन में उनकी पूजा होती थी, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम जैन की बात करें, तो 14 यक्षिनी का कॉन्सेप्ट था फॉर 24 यक्षिनी का कॉन्सेप्ट था फॉर 24 तीर्थंकर्स। बुद्धिज्म में क्या था कि यक्षिनी को ऑस्पिशियस बोलते थे, मतलब एक शुभ चीज़ है। हिंदुज़म में वर्शिप होती थी, ऑफ यक्षिनी की वर्शिप होती थी इन सप्त मातृका पूजा में यक्षिनी की भी वर्शिप होती थी, और 7 फीमेल काउंटर पार्ट ऑफ 7 मेल गॉड्स, ठीक है। तो यक्षिनी उनकी फीमेल काउंटर पार्ट थी, जो 7 मेल गॉड थे। और वर्शिप मेंशन इन तमिल लिटरेचर में भी जो यक्षिनी की वर्शिप का मेंशन है, तमिल लिटरेचर कौन सी, शिल्पाधिकरम में मेंशन है, राइट। अब यक्ष और यक्षिनी का कुछ एग्जाम्पल देख लो। यक्षिनी ऑफ दीदारगंज, ये कहाँ, पटना बिहार। यक्षिनी ऑफ बहरौत, ये एमपी में है, बहरौत एमपी में, राइट, ठीक है। दीदारगंज कहाँ पर है, दीदारगंज है आपका बिहार में, ठीक है। दीदारगंज है बिहार में, यक्षिनी ऑफ दीदारगंज बिहार। यक्षिनी ऑफ बहरौत एमपी में है। सालभंजी का यक्षिनी सांची एमपी में है, ठीक है। अब तुम यक्षिनी का तो एक जो यक्षिनी ऑफ दीदारगंज है, ठीक है, ये सैंडस्टोन की बनी हुई है, पहली बात। दूसरी बात, ये जो यक्षिनी के जो राइट हैंड में ये दिख रहा है, ये क्या, होल्डिंग चौरी फ्लाई विस्क इन राइट हैंड। चौरी फ्लाई विस्क को इसने राइट हैंड पकड़ा हुआ है। लेफ्ट हैंड जो ये हैंड है, ये टूटा हुआ है इनका, जो यक्षिनी ऑफ दीदारगंज की है उनका, ठीक है। और ये रेड सैंडस्टोन बनी हुई है। और ये जो नेकलेस है, इसमें नेकलेस बीट्स फुली राउंडेड हैं, ये तो इनकी विशेषता है। अब आते हैं स्कल्पचर ऑफ पोस्ट मौर्य। जब पोस्ट मौर्य के टाइम पे स्कल्पचर्स की बात होती है, देखो पोस्ट मौर्य के बाद जो स्कल्पचर्स की बात होती है, उसमें हम कौन कौन से डोमिनेटिंग स्कल्पचर्स देखते हैं, ठीक है। उसमें जो स्कूल ऑफ आर्ट की कुछ बातें होंगी। देखो गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट है, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट है, फिर अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट है, फिर मथुरा और अमरावती को मिलाकर आपका बनता है सारनाथ स्कूल ऑफ आर्ट, ये गुप्ता पीरियड में था, ठीक है। तो पोस्ट मौर्य में 3 स्कूल ऑफ आर्ट आते हैं, पहला गंधारा, दूसरा मथुरा, तीसरा अमरावती। अब आता है इनकी विशेषताएं। तो गंधारा आर्ट है किस जगह पर होगा, ऑब्वियसली नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पे होगा। मथुरा में होगा, और राजस्थान का जो पार्ट है वहाँ पर कुछ होगा। अमरावती कहाँ होगा, कृष्णा गोदावरी रिवर पे होगा, राइट। अब आता है गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट की आगे बात आती है। देखो गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट में जो इन्फ्लुएंस था, वो ग्रीक का इन्फ्लुएंस था। तो इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक और हेलेनिस्टिक इन्फ्लुएंस मतलब कोई प्योरिटी नहीं थी कि प्योर ग्रीक आर्ट हो, ऐसा नहीं, मिक्सचर था। हेलेनिस्टिक मतलब मिक्सचर एक तरह से। और हमारी जो मथुरा की आर्ट है, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, वो इंडिजिनस थी, अपने यहीं के बना हुआ था। अमरावती भी इंडिजिनस था। देखो एक बात समझो, अमरावती के पास कौन सी रिवर है, कृष्णा। ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया भाई, कृष्णा रिवर, राइट। अब आता है गंधारा, जी से ग्रे, तो ग्रे सैंडस्टोन विथ ब्लू सिस्ट, ठीक है। मतलब ग्रे तो पूरा सैंडस्टोन रहेगा, फिर चित्ते ब्लू भी सिस्ट होते थे। तो गंधारा में ग्रे सैंडस्टोन प्लस ब्लू सिस्ट, मथुरा में रेड सैंडस्टोन, अमरावती में वाइट मार्बल्स, राइट। अब जो ये जो है, इसमें गंधारा में इन्फ्लुएंस है बुद्धा का, मथुरा में है बुद्ध हिंदू जैन तीनों का, और कृष्णा के में है, मतलब साउथ वाले में बुद्धा इन्फ्लुएंस है। प्रमोट किसने किया है, देखो गंधारा को कुशाना ने किया है, मथुरा को भी कुशाना ने किया है, क्योंकि मथुरा तक उनका रूल था। और कृष्णा वाले को किया है सतवाहना रूलर और इक्ष्वाकु। देखो वही बात है ना, सतवाहना के बाद महाराष्ट्र में आए थे वाकाटाका,
और इक्ष्वाकु आए थे आंध्रा रीजन में, ठीक है। तो ये सतवाहना और इक्ष्वाकु इनका पूरा रिलेशन ये कृष्णा रिवर से है। अब देखो, अब आता है कि हमारी विशेषता क्या है, मतलब गंधारा स्कूल में और मथुरा स्कूल्स में। देखो ऐसे समझो, जो गंधारा स्कूल का जो बुद्धा है वो एक तरह से देवदास टाइप का है। लाइक आँखी आधी आँख बंद है आधी खुली है, मतलब स्पिरिचुअल इमेज है, ठीक है। बाल बिखरे हुए हैं, घंटा लेन देन नहीं है, वेवी हेयर है, बियर्ड है, मोस्टेज बनी हुई है, दाढ़ी भी है, मूछ भी है, ठीक है। फिर कोई ऑर्नामेंट नहीं पहना हुआ है, मतलब प्यार में पागल हो गया भाई। स्पिरिचुअल इमेज मतलब आधा आँख बंद आधी खुली, बेबी हेयर है ना, उड़ते उड़ते बाल हैं, बियर्ड भी, मॉस्टेज भी है, कोई ऑर्नामेंट्स नहीं है, ठीक है। और इसमें जो ग्रीक का इन्फ्लुएंस है ना, उसमें कुछ एग्जांपल देख लो, जैसे कि सब बड़ा बड़ा है, लार्ज ईयर लोब्स, ग्रेसफुल फेस, लार्ज फोरहेड, ब्रॉड शोल्डर्स, और इसके पीछे ये जो हॉलो है ना, ये था हॉलो बिहाइंड द हेड, ठीक है। तो लार्ज ईयर लोब्स, लार्ज फोरहेड, ब्रॉड शोल्डर, हॉलो 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 बिहाइंड द हेड, ठीक है। अब आता है आपका अमरावती, सॉरी मथुरा वाले में स्मार्ट बॉय है, इंटरव्यू के लिए जा रहा है, डिलाइटेड इमेज, पीसफुल है, कॉम्ड एयर, बाल एकदम झड़ा हुआ साफ है, 7 फेस पूरा डाइड बनाया हुआ है, ऑर्नामेंट्स भी है, प्रॉपर तैयार हो चुका है, फुल बॉडी क्लॉथ है, पूरा क्लॉथ पहना हुआ है। यहाँ पर क्या था कि कुछ क्लॉथ टॉर्न क्लॉथ भी थे इसमें, मतलब इसमें गंधारा वाले में, इसमें फुल बॉडी क्लॉथ है। तो ये पूरा इंटरव्यू वाला लड़का है, डिलाइटेड इमेज, कॉम्ड हेयर, 7 फेस और विथ ऑर्नामेंट्स, फुल बॉडी क्लॉथ से। अब मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट है, वो अर्लीस्ट इमेज ऑफ मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में जो रेड सैंडस्टोन से बनी हुई है, इसमें अर्लीस्ट इमेज ऑफ बुद्धा दिखता है, अर्लीस्ट इमेज ऑफ तीर्थंकर दिखते हैं, और हेडलेस स्टैचू ऑफ कनिष्का का हेडलेस स्टैचू भी दिखता है। फर्स्ट सच स्टैचू ऑफ किंग, ऐसा कोई पहला ही ऐसा कोई किंग है जिसका स्टैचू दिखा गया है, राइट। और कैसे पता चला कि ये इसका है, मतलब कनिष्का का है, क्योंकि इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ था नीचे, रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है। अब आता है आपका अमरावती में वाइट मार्बल्स हैं, सातवाहन इक्ष्वाकु ने इसको प्रोटेनिस दी थी। ये डिपिक्शन ऑफ जातका स्टोरीज का डिपिक्शन है इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिविजुअल फीचर्स ऑफ बुद्धा। जैसे मैं देखो गंधारा में या फिर आपका ये मथुरा में ज़्यादा फोकस इंडिविजुअल को दिया गया, लेकिन यहाँ पर क्या इंडिविजुअल को, बुद्धा के इंडिविजुअल फीचर्स पे फोकस कम किया गया है। बाकी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिविजुअल फीचर्स ऑफ बुद्धा, ये पूरी जातक स्टोरी को डिपिक्शन किया गया है। जातक स्टोरी से क्वीन माया देवी का ड्रीम जो आता है इसमें, कि वो उसके वूम में एक लोटस आके गिरता है और उसको एलिफेंट और अप्सरा देखती रहती हैं, तो वो क्वीन माया देवी का ड्रीम था। मराविजय आर्मी, जिसमें बुद्धा उस मराविजय की आर्मी पे विजय प्राप्त करता है, वो क्वीन माया देवी ड्रीम और मराविजय आर्मी। अब आते हैं आगे सारनाथ स्कूल ऑफ आर्ट। देखो गंधारा में ग्रे सैंडस्टोन प्लस ब्लू सिस्ट, मथुरा में आता है आपका रेड सैंडस्टोन, अमरावती में वाइट मार्बल, और सारनाथ में पिंक सैंडस्टोन है, राइट। पिंक सैंडस्टोन आया कहाँ से, चुनार माइन से आया है। ये कहाँ पर है, MP सोनभद्र में है, ठीक है। जो हमारा जी ये आपका सारनाथ स्कूल ऑफ आर्ट है, ये मथुरा का और आपका मथुरा और अमरावती का मिक्सचर है। मथुरा और अमरावती का मिक्सचर है सारनाथ वाला। इसमें रिफ्लेक्टेड इन सिंगल डोमिनेटिंग फिगर्स, इसमें सिंगल डोमिनेटिंग फिगर्स भी है और हेवनली कम्युनिट विद द पैनल स्क्रिप्शन, ठीक है। इसमें दो चीज़ें, मतलब सिंगल डोमिनेटिंग फीचर भी है और पैनल स्क्रप्चर्स भी है, राइट। इसको भी देखेंगे कहाँ पे, इसका डेकोरेट हॉलो है। जो हॉलो यहाँ पर मतलब गंधार वाले में सिंपल हॉलो था, इसमें डेकोरेट हॉलो है। अलॉन्ग विथ ऑल्सो स्टोन में भी इसके कुछ फीचर स्टोन में ही बने हुए हैं, जैसे स्पेशली ब्रोंज में, ठीक। अब देखो जो मैंने कहा कि देखो ये हॉलो है लेकिन ये डेकोरेटेड है, हॉलो। अब क्या है, डोमिनेटिक सिंगल फिगर है, ये बुद्धा का डोमिनेटिक सिंगल फिगर है, लेकिन स्कल्पचर पैनल स्कल्पचर्स भी हैं इसमें, ये पैनल स्कल्पचर्स भी हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका सारनाथ का। अब इसमें जो ये कहा ना कि हमारा मेटल से भी बना हुआ था बहुत सारे स्कल्पचर्स। अब देखो सुल्तानगंज का जो बुद्धा है वो कॉपर मेटल का है, राइट। 5 से 7 AD में जो बना हुआ है, ये क्या है, गुप्ता आर्ट और पाला ट्रेडिशन पीरियड था, ये गुप्ता टाइम और पाला ट्रेडिशन का पीरियड था, इस पर बना हुआ है सुल्तानगंज का बुद्धा। कॉपर, कौन सा मेटल, कॉपर, ठीक है। अब विष्णु अनंत से
अनंत शेष आसन आशय, ये विष्णु टेम्पल देवघर झांसी, ये भी इसका सारनाथ स्कूल ऑफ आर्ट का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब देखो, अब हमारा जो स्कल्पचर्स था, हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखा स्कल्पचर, फिर मौर्य पीरियड में स्कल्पचर्स देखा, फिर पोस्ट मौर्य में स्कल्पचर्स देखा, ये गुप्ता पीरियड में स्कल्पचर्स देखा। अब हमारा आता है स्कल्पचर्स गुप्ता पीरियड के बाद। ठीक है, देखो पल्लव के टाइम में स्कल्पचर्स का एग्जाम्पल है 7 मोनोलिथिक पगोडास जो बने थे रथा महाबलीपुरम में। ठीक है, डिसेंट ऑफ गंगा, लार्जेस्ट एंड मोस्ट इलेबोरेट कंपोजिशन ऑफ इंडिया। तो पल्लव के टाइम में ये था महाबलीपुरम, डिसेंट ऑफ गंगा, 7 पगोडा। चोला के टाइम में क्या था, स्कल्पचर्स ऑन द टेम्पल ऑफ वॉल, टेम्पल वॉल में स्कल्पचर्स बने हुए थे। इसके एग्जाम्पल क्या है, स्कल्पचर्स ऑफ बृहदेश्वर टेम्पल तंजाउर, और स्कल्पचर ऑफ और नागराज तांडव डांस। देखो जो नागराज है वो स्पेशलिटी है चोला की, वो भी ब्रॉन्ज में बना हुआ था। फिर राष्ट्रकूटास का देखो 8th सेंचुरी AD में जो कृष्ण वन थे, उसमें कैलाश टेम्पल बनाया एल्लोरा में, जिसमें जो शोज द मैरिज ऑफ शिवा पार्वती। उस कैलाश टेम्पल में शिवा पार्वती की शादी भी होती है, और रावण शेकिंग माउंट हिमालय वो भी इसी टेम्पल के अंदर बना हुआ है, जिसमें रावण माउंट हिमालय को हिला रहा है। राष्ट्रकूटा वाले जो थे उसने एलिफेंटा के में महेशमती मूर्ति जो 3 हेड के स्कल्पचर्स थे वो भी इनका कंट्रीब्यूशन है। नरसिम्हा वर्मन जो नायकास थे वो कोणार्क स्टोन चैरियट, उनका कंट्रीब्यूशन है मिड 12th सेंचुरी EC में। और होयशाला आर्ट जो स्कल्पचर है वो कृष्ण होल्डिंग अलूफ्ट द माउंट गोवर्धन, जो होयशाला आर्ट स्कल्पचर का एग्जाम्पल है, जो कृष्णा है जो माउंट गोवर्धन को हाथ में लिए हुए और बचाते हैं गोकुल के लोगों को। ठीक है, वो होयशाला आर्ट का स्कल्पचर का एग्जाम्पल है। तो ये कि जो स्कल्पचर्स के आगे सारे। अब आता है, देखो हम नटराज का देखते हैं, जो चोला की स्पेशलिटी है, ब्रोंज में बना हुआ है। अभी जो नटराज की मूर्ति है, इसमें जो यहाँ पर क्या है, गंगा की रिवर बह रही है, ये सोर्स ऑफ लाइफ है। ठीक है, ये और यहाँ पर जो ये तीसरी आँख खुली हुई है, ये त्रिम्बक है, त्रिम्बक बोलते हैं। इसमें 3 आइज हैं, ये 3 आइज सिंबल हैं सन, मून और फायर के। ठीक है, और ये जो उनके हाथ में है, कि जो अग्नि जल रही है इसको बोलते हैं प्रलय अग्नि, ये क्या है, डिस्ट्रक्शन का साइन है। ठीक है, अभी जो इनकी ये जो हाथ का जो ये जो पोस्चर है, ये बोलते हैं अर्धचंद्र मुद्रा। राइट, अब यहाँ पे जो सांप है, ये स्नेक है, इसको बोलेंगे त्रशु। त्रशु क्या है, ये स्नेक है, ये पॉइजन है, ये दिखाता है विक्ट्री ओवर विकेट। ठीक है, विकेटनेस। और ये जो ये असुर है, इसको बोलेंगे इसको बोलते हैं अपस्मार पुरुष। अपस्मार पुरुष का मतलब क्या है, ये इल्यूजन, इग्नोरेंस के ऊपर आपने पैर रख दिया है, इग्नोरेंस। राइट, अब आता है जो मुद्रा है इनकी, ये जो ऐसे मुद्रा आती है, ये है भुजंग त्रिस्ता मुद्रा। भुजंग त्रिस्ता मुद्रा का मतलब क्या होता है, फ्रीडम फ्रॉम फियर, लिबरेशन। इसमें क्या है, जो लेग है इज लिफ्टेड एज इफ ए स्नेक इज सीन, ऐसा लगता है कि जैसे एक स्नेक दिखा है तो उससे हाथ ऊपर, पैर ऊपर उठाया है, भुजंग त्रिस्ता मुद्रा में आ गए हैं। ठीक है, और ये जो उनका ये हाथ है, ये जो गजहस्त मुद्रा हाथ है, गजहस्त मुद्रा में आता है। ये पॉइंट टुवर्ड्स द अप्रेस्ड फुट एंड इंडिकेट द पाथ ऑफ सॉल्वेशन। ये जो पैर उठाया है ये दिखाता है गजहस्त मुद्रा से कि ये पाथ है सॉल्वेशन का। फिर आता है अभय मुद्रा भी इसमें एक है, अभय मुद्रा साउंड ऑफ क्रिएशन। ठीक है, तो 3-4 मुद्रा कौन कौन सी, अभय मुद्रा, गजहस्त्र मुद्रा, भुजंग त्रिस्ता मुद्रा, ठीक है, अंधरचंद्र मुद्रा। तो 4 मुद्राएं हैं, अभय मुद्रा साउंड ऑफ अभय मुद्रा है, गजहस्त्र मुद्रा, भुजंग त्रिस्ता मुद्रा, और क्या है, अर्धचंद्र मुद्रा। ये जो 4 मुद्राएं हैं ये इनका है नटराज का। ठीक है।